कुछ सेकंड का वो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया, मतलब गाड़ी चलाते समय खटका दब गया, मैं फ़ोन मिला रहा। आप सोच नहीं सकते वो कैसे चीख रहे थे। टेंशन मत लो, मैं लेके जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन उनका दर्द जो चिल्ला रहे थे ना, घर पे फ़ोन कर दो, मुझे बचा लो। जैसे गाड़ी थोड़ी सी दचकों में, जैसे खड्डों में गिरे, वो बहुत जोर से चिल्लाई कि वो जो चमड़ी थी वो उसके सीट के रगड़ लग रही थी उनके। मेरे को खुद को समझ में नहीं बैठ रहा था, सिर्फ उनका दर्द दिख रहा था। याद आती है ना, अब तो मैं खुद ही नहीं देख सकता। वो तो उस टाइम क्या पता कैसे हुआ, क्या हुआ। बचते हुए भी नजर आए कि भाई अपनी जिम्मेदारी से, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गुस्सा है उन पर, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मेरे पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं, उसके बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये क्या तस्वीर है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस मंजर को याद करना चाहेगा। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और हम बात कर रहे हैं जयपुर में गैस टैंकर विस्फोट की जो घटना हुई, उसके बाद किस तरह से कई लोगों की जान गई, कई लोग जिंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ रहे हैं, और कैसे ये पूरी घटना हुई। तमाम जो सवाल हैं उन सब के जो जवाब है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जयपुर गैस टैंकर ब्लास्ट में तकरीबन 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी और मौत की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं। कुछ लोग, अधिकतर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और कुछ मरीज़ जयपुर के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती है, लेकिन सभी अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो इलाज करवा रहे हैं, कैसे भी किसी भी तरह वो ठीक हो जाए। अल सुबह हुआ ये हादसा कैसे इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया, और इस हादसे में जयपुर के कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके और उनकी जान बच सके। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ में है, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जैसा कि नाम सबसे पहले उस शख्स का हम बता देते हैं, शेरा गढ़वाल आज हमारे साथ स्टूडियो में है। शेरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका में। शेरा के लिए बता दूं, शेरा ने इस हादसे में तकरीबन 22 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया। कैसे वो हादसा हुआ, वो मंजर पूरा शेरा ने अपनी आंखों से देखा और ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि और जिंदगियों को बचाने में ऐसा जुट गया कि शेरा के साथ बहुत सारे लोग जुट गए और इस हादसे के बाद लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचा पाए। तो शेरा, सबसे पहला तो नाम ही आपका शेरा है, तो नाम के हिसाब से आपने काम किया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हादसा जब हुआ सुबह, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या आपके सामने ये हादसा हुआ और फिर कैसे ये पूरी चीज़ हुई? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि घटना उस वक्त का जो मंजर था वो कैसा था? उस समय का जो मैंने मंजर देखा, मेरे इतिहास में आज तक मैंने ऐसी आग नहीं देखी, ना ऐसे कभी लोगों को जलते हुए देखा। जब ये घटना हुई उस समय घटना के पीछे ही मेरा गांव है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मैं सुबह सुबह मेरे परिवार भतीजे के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है। मतलब मैं घर से 5, 10 या 20 पे निकला हुआ था, तब घूमते घूमते हम आ रहे थे, तब अचानक ही धमाके की आवाज़ आई। जैसे धमाके की आवाज़ आई तो मैं घटना स्थल की तरफ दौड़ के गया। तो आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं जी। मेरे को ये लगा कोई ना कोई या तो ट्रक भिड़ गए होंगे या कोई ना कोई हादसा हुआ है, लेकिन मैं सोचा कोई ना कोई तो ऐसे अनहोनी हुई है कि वहाँ अपना जाना जरूरी है। इसके पहले भी कहीं भी मैं कहीं जाता रहता हूँ, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ रहता तो मैं रुक के देखता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ इनको कोई ले जा सकता है तो मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई नहीं लेके जा रहा तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा के वो उनको हॉस्पिटल छोड़ के
उनके घर वाले जब तक वो आधे एक घंटे में जब तक भी आए, मैं वहाँ पर उनको जैसे वो घर वाले आगे उनको संभला के और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। उस टाइम में मैंने ये सोचा मैं कोई भी हादसा हुआ तो अपन जाके देखे तो हुआ क्या है। मैं मौके पे पहुंचा, मौके पे पहुंचने के बाद में उस साइड देखा तो देखते देखते 2-3 जने तो जो थोड़े बहुत जड़े तो भाग के आ रहे थे। फिर मैं और पास में गया तो एक जना जलता हुआ आ रहा था, कपड़ों की में आग थी, तो ऐसा मेरे पास कंबल ओढ़ रखा था, उसकी आग बुझा के मैंने उसको साइड में बैठा दिया। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मैं मुंह के मेरा गमछा था वो बांध रखा था कि मुझे जब गया ना तो ये बोला कि गैस का धमाका हुआ है, तो मैं मुंह के कपड़ा बांध लिया और मैं पास में गया तो मेरी आंखों में जलन होने लग गई थी। तो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें 1-2 जनों को उनको थोड़ा साइड में लेके आया, जिसमें एक झुलस किया था, उनको मैं साइड में लेके आया। फिर बस की तरफ गया तो बस की तरफ से वो सवारियों को वहाँ के जो पास में कौन थे मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो उनको नीचे उतार रहे थे, मतलब कुछ बड़ी सी चीज रखी उनको नीचे कुदाने में लग रहे थे। फिर जो आग थी वो बहुत भयंकर, मतलब विस्फोट और हो रहे थे, तो मैं भी आगे जान नहीं पाया। फिर मैं थोड़ा इस साइड आ गया वापिस, मुझे खुद को भी नहीं समझ में बैठ रहा था कि हो रहा क्या है ये। फिर जो वहां पर जड़े हुए थे वहां कोने पे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले, उनको मैंने बोला कि कोई ना कोई अपना साधन या बस निकालो तो उनको एक साथ डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, ना उन्होंने गेट खोला। फिर मुझे लगा कि अब अपन को घर पे फोन कर लेना चाहिए। मैंने घर पे फोन किया, घर से मेरे भतीजे को भाई को फोन करके हमने 2 गाड़ियां मौके पे वहां मंगवाई। फिर उस गाड़ी में मैं बैठ के, जो वहां घटना पे काली गाड़ी करे थे, वो ब्लैक स्कॉर्पियो मेरी थी 1578। उसके अंदर मैंने वहां लोगों को मौजूद अपने साथ उनको बैठाया। बैठाने के बाद में उनको मैं जो पास वाला हॉस्पिटल था, कंदोई हॉस्पिटल, वहां मैं लेके गया। अब मैं गाड़ी के ज्यादा स्पीड में, रास्ता खराब है, तो जैसे गाड़ी थोड़ी सी दचकों में जैसे खड्डों में गिरे, वो बहुत जोर से चिल्लाई कि वो जो चमड़ी थी वो उसके सीट के रगड़ लग रही थी उनके। मैं शीशा अंदर बंद किया तो मुझे उल्टी हो गई, शीशा डाउन करूं तो हवा से फिर वो जोर से चिल्लाए। मतलब मेरे को खुद को समझ में नहीं बैठ रहा था कि अब इनका कैसे इलाज करें, मतलब क्या किया जाए इनके लिए। जी। मैं सीधा कंदोई हॉस्पिटल लेके गया। कितने लोग थे उस वक्त सबसे पहले जिनको आप लेके गए? 5 या 6 जी, जो मेरी गाड़ी में थे। फिर वहां कंदोई हॉस्पिटल में मैंने उनको उतारा। उतारने के बाद वहां स्टाफ को नीचे लाया। उनको मैंने बोला कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और भी लोग आएंगे तो आप लोग एक्टिव हो जाए। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला एमए को जो सीरियस हो उनको आप अपनी एम्बुलेंस से SMS पहुंचा देना, बाकी लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ। फिर मैं घटनास्थल पे वापस पहुंचा। फिर मैंने वहां लोगों को बैठाया, फिर मैं लेके गया दुलेत हॉस्पिटल। तब कितने लोग थे आपके साथ में? एक्चुअल में मेरे को 3 या 4 मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन पीछे 2-3 जने बैठे थे वो। उनको मैं कंदोई जो दुलेत हॉस्पिटल लेके गया, फिर उनको वहां से छोड़ के फिर वापस आया। फिर जो मेरी दूसरी गाड़ी जो मंगवाई थी, भाई वगैरह भतीजा को चला रहे थे, उनमें कितने थे मुझे नहीं पता। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने उनको बैठा के, जो जड़े हुए थे ज़्यादा, जो पेट्रोल पंप पे वो जो कंबल उड़ा के बैठा रखा था, उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के फिर मैं उसको लेके जा रहा था SMS की, मतलब ये जो बता रहा गौरव हॉस्पिटल या कोई DCM के आगे कोई भी हॉस्पिटल ढंग का, मेरे को ये ज़्यादा जड़ा हुआ है। फिर जब मैं आगे निकला तो वहाँ एम्बुलेंस मिल गई रास्ते में। उस एम्बुलेंस में उसको बैठा के फिर मैं वापस आया। जी। फिर मौके पे वापस आने के बाद में एक बहुत ज़्यादा जड़ा हुआ था, उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा था, मतलब स्ट्रेचर पे। लेकिन जब तक एम्बुलेंस गाड़ी वहाँ मौके पे पहले दूसरी तरफ आ गई थी, तो जैसे दूसरी तरफ एम्बुलेंस गाड़ी आई तो वो स्ट्रेचर पर उसको लेटा के रोड क्रॉस करवा के उसको बैठाया। जी। ऐसे करके मतलब 17 से 18 या जो भी जने हैं लगभग, मतलब 10 से 12 जने तो मेरी गाड़ी में इसके आसपास ऊपर मैं छोड़ के आया था। और बाकी की जो हमारी दूसरी गाड़ी भी थी उसमें भी, और बाकी जो एम्बुलेंस में बैठा रहे थे वो भी। तो आपने कितने चक्कर किए? 3 चक्कर तो मैंने मेरे अपनी गाड़ी से किए थे। जी। और जिनको जैसे मैं वापस बैठा के लेके जा रहा, जब तक एम्बुलेंस आ गई तो फिर उतार के उसको एम्बुलेंस, क्योंकि मेरी गाड़ी में सुविधा थी नहीं, तो मैं सोचा जितनी जल्दी हो एम्बुलेंस में फास्ट इनको इलाज मिल जाए।
जी, आपने बताया कि आप उनको गाड़ी में बैठा रहे थे, तब गेट बंद, कांच बंद करते ही आपको उल्टी हो रही थी और कांच खोलते ही जब हवा आ रही थी तो वो काफी जोर से चिल्ला रहे थे। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? मेरे को खुद को समझ में नहीं बैठ रहा था, सिर्फ उनका दर्द दिख रहा था। फिर मैंने गाड़ी के शीशे बंद किए, मैंने वो गमछे को मेरे मुंह के एक और बार लपेट लिया, मैं उल्टी हो तो हो, लेकिन उनका दर्द जो चिल्ला रहे थे ना, घर पे फ़ोन कर दो, मुझे बचा लो, मुझे सीके बिरला ले जाओ, अलग अलग हॉस्पिटलों के नाम ले रहे थे। तो मैंने एक के घर वालों को कॉल भी किया, मैं क्या आपके जो कोई गाड़ी झुलस गया तो या तो कंदो हॉस्पिटल आ जाओ या आप SMS मिल जाना। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे आसपास मदद करने के लिए मैंने और लोगों को भी कॉल किया। मैं क्या पता कितना भयानक होगा, उस साइड कितना होगा, मुझे उसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। उस साइड कोई जा ही नहीं पा रहा था। मतलब उनको उठा के मैं जब बैठा रहा तो मेरे खुद के कपड़ों के मतलब उनकी जो चमड़ी थी वो लग गई थी। मेरी गाड़ी में जब मैं उनको उतार के और जब एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी, मैं देखा ना तो बहुत सारी चमड़ी गिरी हुई थी गाड़ी के अंदर। जी, इतने बुरे हालात थे। जी। तो ऐसा मंजर आज से पहले तो शायद ना आपने कभी देखा ना कभी देखना चाहोगे। जब ये हादसा हुआ, आपको पता चला, आपके सामने जो है विस्फोट हो रहे होंगे, आग की लपटें उठ रही होगी, तो उस वक्त आपने ऐसा सोचा था कि यहाँ से जिंदा जलते हुए आदमी लोग आएंगे? और जब आपको वो दिखे तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि जला हुआ आदमी बड़ा, उनको ना तो आप उठा सकते हो ना पकड़ सकते हो, पकड़ते हो तो उनको दर्द होता है। देखो, जब वो घटना हुई तो मुझे ये नहीं पता था इतनी बड़ी घटना है, लेकिन हमारी उम्मीद से ज़्यादा डरावनी घटना थी वो। अब लेकिन उनको बैठाने के लिए या तो वो गिर जाए तो हल्के हाथ से उनको जैसे टांग ऐसे पकड़ के अंदर बैठाया। वो मेरे पास सारी चीज़ जैसे अब आ रही है तो मुझे खुद को भी नहीं पता था। जैसे उठा के उनको ऐसे बैठा रहा हूँ, अब डर भी लग रहा था, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा उनको वो होती है ना बेचैनी सी कैसे पकड़ने की। मैं सोचा अब बैठा ही भी तो कैसे बैठा है। सही बात है। लेकिन उनको बैठाना भी जरूरी, मतलब उनकी टांग ऐसे उठ नहीं रही थी, पूरी चमड़ी ऐसे पैरों तक आई हुई थी। जी, मतलब उनकी आंखों के पूरे चेहरे से मतलब बाल वगैरह, मतलब पहचान में भी नहीं आ रहे होंगे। पहचान में तो कोई नहीं आ रहा था। जी, उनमें से जो मैं जब जा रहा था ना गाड़ी लेके, तो मुझे जो 2-5% जले हुए भागते हुए जा रहे थे, मैंने उनको ये बोला कि पास में हॉस्पिटल है वहां चले जाओ। मतलब उनकी तरफ तो नजर ही नहीं जा रही थी। जो कई लोग खेतों में से भाग के जा रहे थे, वो आप ही के खेतों में से भाग के जा रहे थे? हाँ, वो रास्ता एक उधर से था, मतलब ग्राउंड खाली जो उतर के भाग रहे थे ना उस साइड ही था। सामने आग थी, इस साइड आग थी, तो पीछे वाला जिधर का DPS का था उस साइड, तो राइट इस साइड स्कूल आ गई, तो इधर पूरा ग्राउंड गांव वाला इधर ही था। तो कोई भी उनको बोल रहा तो रात तो पीछे की साइड ही मिलती उनको, तो इसलिए उस साइड भाग रहे थे। मतलब कोई हल्का जला हुआ, कोई हाथ जला हुआ, कोई नॉर्मल, वो हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन गाड़ी चलाते समय सिर्फ शीशा डाउन के मैं ये बोल के गए आगे चले जाओ और किसी की मदद करके आसपास के हॉस्पिटल में, कि मुझे जब गाड़ी में जगह नहीं थी। जी, सही बात है। यह हालात थी। अब जब जगह नहीं थी, जब फर्स्ट में लेके गया था ना, तो सीटों के बीच में जो जगह होती है ना, वहां भी बैठे थे तो रगड़ लग रही थी उनके। जी, सोच नहीं सकते कि उनका दर्द, मतलब मैं उनको जब फोन कर रहा था ना, तो उनके कुछ सेकंड का वो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया। मतलब गाड़ी चलाते समय खटका दब गया, मैं फोन मिला रहा, आप सोच नहीं सकते वो कैसे चीख रहे थे। जी, मतलब याद आती है ना, अब तो मैं खुद ही नहीं देख सकता। वो तो उस टाइम क्या पता कैसे हुआ, क्या हुआ। मुझे शाम तक तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये सुबह से शाम तक मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसी घटना थी वो। जी। तो ये तो बात थी, जो लोग भागते हुए आ रहे थे उनको आपने अस्पताल पहुंचाया। आपने कुछ गाड़ियां देखी, गाड़ियों में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियों में बैठे थे, बस में बैठे हुए थे, गाड़ियों में ही बैठे बैठे ही वो जल गए। तो ऐसा भी आपको देखने को मिला वहां पे? देखा आपने? बिल्कुल देखने को मिला, दूर से नजर आ रहा था। 2-3 जने नजर आ रहे थे जो मतलब आग का जैसे धमाका कम हुआ ना तब वो नजर आ रहे थे। फिर कुछ सेकंड बाद में वो भी नजर नहीं है। आग इतनी भयानक थी। जी। तो उस जगह तक कोई जा नहीं पा रहा था? उस जगह से 50 थोड़ी सी दूर तक भी, मतलब ये जो आग थी ऐसे फैल रही थी। मतलब उस टाइप उसके पास में जाने, मतलब कोई जा ही नहीं सकता था उसके पास में, इतनी तेज आग और उतनी ऊंचाई के अंदर आग थी वो। जब मैं वहां गया था ना तब आग, आप सोच नहीं सकते, मतलब अलग ही विकराल रूप था, बयान ही नहीं कर सकता। मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता कि कैसी आग थी वो।
मतलब जल रही है, मतलब आगे कई धमाके हो रहे हैं, ये पास वाली जो ट्रक थी वो सेब बच रही है, मतलब हवा का अलग ही था वो तो आग का नज़ारा। अच्छा, दूर वाले जल रहे हैं, पास वाले कुछ हाँ है? मतलब ऐसे कुछ अजीब सा नज़ारा था वहाँ का, मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता कि कैसा नज़ारा था, जी लेकिन जो भी था कभी लाइफ में भी। जी। तो आप ये कितनी बजे की बात है, आपने ये पूरा घटनाक्रम कितनी बजे तक मतलब आपने अस्पताल में भी पहुंचाया? प्रशासन के लोग जो हैं, प्रशासनिक अमला कितनी बजे पहुंचा, क्या वक्त पर वहां पहुंच गया था? वहाँ प्रशासन के तौर पे कोई पहुंचा तो वहाँ का जो स्थानीय थाना है बांगरोटा थाना वो पहुंचा। जब मैंने वहाँ का स्टाफ को देखा तो 2 स्टाफ है कि मैं वहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ एक का नाम है प्रवीण, एक का नाम है शंकर जी। ये 2 जनों के स्टाफ वाले को मैंने देखा जो मदद कर रहे थे। और एम्बुलेंस जब लास्ट तक आई तब तक तो हम खेतों में से ढूंढ ढूंढ के वो सारे में हमारे पास पड़े, मतलब ढूंढ ढूंढ के हम ही ला के हम ही छोड़ रहे थे। और जो आग बुझाने वाली है वो भी लगभग 30-40 मिनट में आई, लेकिन जब वो आई तो उनका जो काम वो बहुत फास्ट था जी। हाँ, उसमें वो कोई वो नहीं, उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं थी वहाँ। जी। तो जिस वक्त आपने ये पूरा मंजर देखा, जिस तरह से आपके सामने आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं, लोग जिंदा उससे मतलब जलते हुए आ रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि इसकी चपेट में आप भी आ जाओगे? देखो, जलने से ज़्यादा डर लग रहा था आंखों के अंदर वो जो गैस जा रही थी वो उससे प्रॉब्लम जलन हो रही थी, मतलब आंखें नहीं खोली जा रही थी उस टाइम, मतलब अलग सी जलन थी। और मैं ये सोच रहा था मेरे को इधर उधर कोई मान लो हल्का जला हुआ और उसको बाहर निकाल के लिया है ना तो कम से कम एक जिंदगी तो बच जाएगी। क्यों, मैं तो धमाके में मैं तो पूरे होश हवास में था, मुझे तो समझ में बैठ रहा था इनको कैसे लेके आना, लेकिन मैं सोच रहा था जो वहां फंसा हुआ है ना उसको तो समझ में नहीं बैठेगा तो एक परिवार, एक को भी बाहर ले आऊंगा ना तो कम से कम एक परिवार तो बचेगा और मेरी वजह से किसी एक की जिंदगी तो बचेगी। सही बात है। इसलिए मैं थोड़ा ढूंढ के उनकी तरफ जाकर जो भी हो रहा था मेरे से वो पूरा प्रयास करने में लग रहा था। जी। आपने बताया भतीजे के साथ आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। हाँ। तो उसने रोका नहीं आपको कि भाई ये क्या कर रहे हो, कि आपकी भी जिंदगी जो है, जान है, वो खतरे में है? भतीजा तो वहीं रुक गया था, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मैंने उसको ये बोला मेरे को जितना भी, और वो जो आसपास के ताऊजी भी आए और भी हमारे वाले आए तो वही कॉल कर रहा था कि मुझे तो इतना समझ में भी नहीं बैठ रहा था कि फोन करूँ कुछ करूँ। जब मैं गाड़ी में बैठा जब मैं जरूर फोन करने में लग रहा था जी। बाकी उसको भी मैंने बोला था कि अब फटाफट गाड़ियां मंगवा ले अपने ही, कि मुझे वहां पर व्यवस्था नहीं। ऐसा एक वो चाहे वहां फुटेज हो तो वो आप देखना सर, एक ऐसा होडा आदमी खड़ा था उस साइड, मैंने उसको बोला मैं यार तेरी चद्दर दे दे, कि वो बिल्कुल एक बिना कपड़ों में जला हुआ था तो वो थोड़ा साइड में चला गया, इंसानियत इतनी मरी हुई। फिर मैंने गाड़ियों के लिए मतलब डीपीएस स्कूल वाले की जो एम्बुलेंस थी वो लगभग आधे घंटे बाद निकाली होगी उन्होंने। अच्छा। नहीं, उनके पास एम्बुलेंस थी, वो ये चाहते तो वो एक बस से सबको भर के और सीधे एसएमएस ले जाते। जी। उनका क्या बिगड़, ड्राइवर वगैरह सब तो वही थे ना। तो मतलब लोग बचते हुए भी नजर आए कि भाई अपनी जिम्मेदारी से, कि इतना बड़ा हादसा है, लोगों की जिंदगी दाव पर लग रही है, आप उनसे बार बार मदद के लिए गुहार लगा रहे हो लेकिन लोग मदद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सर, पहली बार इंसानियत खत्म मैंने तभी देखी, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गुस्सा है उन पर, लेकिन मैं कर भी कह सकता था। मदद करने वाले ये जो जेसीबी के पीछे किसान थे जो वो जो सीढ़ लेके वगैरह रहते, उन्होंने काफ़ी मदद करी थी जी। उनको मैं जानता भी नहीं हूँ लेकिन उन्होंने बहुत मदद करी थी, वहाँ उनको साइड में ले जाना, ये करना वो करना। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कि उस वक्त आपके जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और लोगों को बचाने में लग गए? सर उस साइड जो उस घटना से जब वो लोग भाग के जा रहे थे ना, हल्के फुल्के जो जड़े हुए उनको जा रहे थे, तो उन्होंने अपने कंबलों से ढकना वो करना, और वो आसपास के जो इस साइड के किसान थे 5-10 जने वो पूरी मदद करने में लगे हुए थे। जी। ये चीज़ मतलब जो भी आसपास किसान थे ना, कोई पानी से मदद कर रहा है, कोई कैसे मदद कर रहा है, मतलब सबको 10 मिनट में हमने आसपास सबको बोल दिया था। उनको एक्चुअल में लोगों को ये लग रहा था कि ब्लास्ट है क्या, कोई बोल रहा था पेट्रोल पंप जल गया, कोई लोगों को ये पता ही नहीं था कि इतना भीषण हादसा हो गया वहाँ पर। उनको ये लगा कि ये जो पेट्रोल पंप है ना ये विस्फोट हो गया। जी। सब ये गांव में बैठे बैठे ये कर रहे थे कि पेट्रोल पंप जल गया वो जल गया, लेकिन एक्चुअल में जब वहाँ देखे ना वो जलते हुए तो वो सोच भी नहीं सकते तो हुआ क्या है। जी।
क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, मतलब आसपास की 50 दूरी के अंदर, मतलब पेट्रोल पंप के जो बगल में दुकानें थी वो जल गई, पेट्रोल पंप के सामने साइड जो ऊंची बोर्ड थी गाड़ियां वो जल गई। मतलब ये सबको ये अंदाजा था कि पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गए। कई पक्षी, कई जो है जानवर, वो भी इस हादसे की, इस आग की चपेट में आए। सर आग की ऊंचाई इतनी गहरी थी, उतनी ऊंचाई थी उनकी कि जो हाईवे के जो बोर्ड थे ना वो भी जल गए थे, और आग इतनी भयानक थी कि लोहा पिघल गया था। इंसान कहाँ बचेंगे सर। जी, तो ये पूरा जब हुआ, आपने सुबह से लेके दोपहर तक मदद करते रहे, उसके बाद घर पर आए, घर वालों ने क्या कहा आपको? क्योंकि आप भी एक तरह से खुद की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे थे। जब मैं वहाँ घटना पे था तब लगभग सारे घर वाले मौके पे आ गए थे। अच्छा। तो पापा ने बोला बहुत अच्छा काम किया बेटा, कम से कम किसी को बचाने का तुझे ये तो मिला। पर आगे मतलब यही बातचीत बोल रहे थे कि चलो जो भी किया अच्छा किया, कम से कम कि तेरी वजह से किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया, ये ताऊजी वगैरह आ रही है। फिर घर पे गया तो मम्मी ने बोला तेरी थोड़ी कुछ हुआ। मम्मी को नहीं, चलो किसी ना किसी भला तो हुआ ना, कम से कम तेरी वजह से, सर इतना ही बोला उन्होंने। जी। फिर मैं जब घर पे आया तो मैं गाड़ी को लॉक कर रखा था, शीशे वगैरह आ रही है, क्योंकि मैं सीधा घर पे गाड़ी लेके आया। मैं सोचा अब नहा धो के, और फिर जब गाड़ी को गलती से वो बैठने के लिए खोला तो उसमें बहुत सारी चमड़ी वगैरह बदबू आ रही थी। जी। मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं गाड़ी में वापस भी गया था ना, तो उसको मतलब बहुत ही भयंकर, मेरे पास 2-3 फोटो पड़ी है सर, आप देखना, मतलब चमड़ी गाड़ी के अंदर ही पड़ी थी। हादसा काफ़ी भयानक था। तो सरकार या प्रशासन के तरफ से कोई आपको शाबाशी, कुछ आपको बोला हो, कहा हो कि बहुत अच्छा आपने काम किया है? देखो सर, प्रशासन की तरफ से तो अभी तक ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। आज थाने में मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला कि आप मौके पे थे तो आपकी वो मोबाइल की जो कॉल लोकेशन होती है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैंने वो जो कागज़ होता है उस पर साइन किया। मैं कि हाँ आप ले लो आराम से। मैं कि और भी जो वहाँ मदद करे तो उनका भी देखो। फिर उन्होंने जो वीडियो फुटेज भी मैं मदद कर रहा था वो सारी हॉस्पिटल में मैंने सब कुछ बताया कि हाँ आप थे वहाँ पर। फिर कल परसों जो एक टैक्सी वाला था उसको मैं साइड में लेके गया था, हल्का झुलसा हुआ, वो या शायद कल या परसों मेरे को ढूंढता वो बांगरोट आया, उसका परिवार वाइफ वगैरह आ रही है, वो मुझे बोल के गई कि भाई साहब ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे तो खुद को उम्मीद नहीं थी। तो कैसा लगता है जब लोग इतना, मतलब आप किसी की जान बचा रहे हो और फिर वो आपको, मतलब ये सौभाग्य आपको मिले और फिर आपको उसके घर वाले, क्योंकि एक तरह से आपने उसकी ज़िंदगी बचा ली है, तो वो आपको फिर अप्रिशिएट करें? सर जो लोगों का मुझे प्यार मिला, जो लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, उससे मतलब मैं बोल नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि लोग जो ऐसे आगे आने के लिए जो मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करके लोगों की जान बचाते हैं, उनके लिए लोग इतना दिल में प्यार, इज्जत, मान सम्मान रखते हैं। क्योंकि मेरा मन तो तभी खराब हो गया था जब उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहे थे ना लोग, तभी मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब हो गया था। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि हालांकि कोई नहीं चाहता ऐसे हादसे हो, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े आपकी तो आप उसके लिए मददगार बनो, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? उसके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ सर कि सोशल मीडिया का हीरो नहीं बन के ज़िंदगी में किसी को मुसीबत के अंदर किसी का साथ दे के हीरो बने तो घर वाले भी खुश होंगे और भगवान भी खुश होगा कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। जी, निश्चित तौर पर शेरा आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए पूरे पत्रिका भी आपको बधाई देता है कि किसी की ज़िंदगी बचाने में आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और यही एक समाज में किसी भी इंसान का सबसे जो अहम योगदान होता है वो यही होता है। आप और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करते रहें। और पत्रिका स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेरा गढ़वाल, जिन्होंने जयपुर में हुए हाईवे का अग्निकांड जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, उसमें जो घायल हुए उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया और एक तरह से रील के नहीं रियल हीरो के रूप में इन्होंने काम किया। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।